शिव प्रसाद ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई स्टोरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। यदि आप हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, या इंटर के स्टूडेंट हैं, या 9th के हैं, या 8th के हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए बनाई है। इसमें आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करना सीखेंगे, तो कहीं ना जाइए, देखते रहिए फुल वीडियो। इस प्रकार है, एक चींटी नदी की धारा में बहती जा रही थी। वह किनारे आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आ नहीं पा रही थी। किनारे के वृक्ष पर बैठा एक तोता यह देख रहा था। उसे चींटी पर दया आ गई। उसने वृक्ष से एक पत्ता तोड़कर पानी में डाल दिया। चींटी पत्ते पर बैठ गई। कुछ समय बाद पत्ता किनारे लग गया। इस तरह चींटी की जान बच गई। विद्यार्थियों, ये स्टोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो हम जो सिखाने जा रहे हैं, जैसे कि हम एक एक सेंटेंस आपको बताएंगे, उसकी इंग्लिश बताएंगे कैसे बनती है, और आपको जब बोर्ड एग्जाम पेपर अब देना है, जब एग्जाम में पेपर देना है, तो आपको एक साथ में ही लिखना है। हम आपको मेथड तरीका बता रहे हैं कैसे एक स्टोरी आप आसानी से बना सकते हैं। तो विद्यार्थियों, देखते हैं, एक एक सेंटेंस देखते हैं बनाकर, और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। इस प्रकार देखिए, एक चींटी नदी की धारा में बहती जा रही थी। तो इसमें कठिन कठिन वर्ड क्या है? एक चींटी है, चींटी की स्पेलिंग है। चींटी को कहते हैं एंट, नदी रिवर, धारा स्ट्रीम भी बोलते हैं, करंट भी बोलते हैं, करंट ऑफ रिवर। बहती जा रही, बहना को फ्लो होता है, आईएनजी इसमें आ जाएगा क्योंकि रहा था रही थी के लिए है। तो देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले क्या करें, एक चींटी, इसकी इंग्लिश लिखें एन एंट, एक चींटी हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब लिखें था, थी, थे। चींटी एक वचन है, इसलिए क्या लिखें, वॉज। क्या कर रही थी? बहती जा रही थी। तो बहना की इंग्लिश हमको लिखनी है यहां पर फ्लो, इसमें जोड़ दीजिए आईएनजी, फ्लोइंग। कहां बहती जा रही थी? नदी की धारा में, in the stream of the river। तो ये बन गया, an ant was flowing in the stream of the river। एक चींटी नदी की धारा में बहती जा रही थी। अगला सेंटेंस है, वह किनारे आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आ नहीं पा रही थी। तो वह किनारे आने की कोशिश कर रही थी, किसके बारे में? चींटी के बारे में। तो इट से हम लिखेंगे इसको, क्योंकि आगे बात हो चुकी है, उसी की बात चल रही। इट, वह किनारे आने की कोशिश कर रही थी, पहले इतना बनाए। तो इट वॉज, हेल्पिंग वर्ब लिख लें, इट वॉज। और क्या है हेल्पिंग वर्ब? क्या है? कोशिश करना, ट्राइंग। ट्राई में क्या जोड़ दीजिए? आईएनजी, तो हो जाएगा ट्राइंग। इट वॉज ट्राइंग टू, कहा? किनारे आने की, टू रीच। रीच माने यहां आना हम कर देते हैं, आने को कम भी कहते हैं, यहां हम लिखते हैं टू रीच। कहां पर? द किनारे, किनारे की इंग्लिश लिख दीजिए शोर, शोर हो गया। इट वॉज ट्राइंग टू रीच द शोर। अब देखिए सेंटेंस जुड़ रहा है, तो यहां पर भी आगे हम ऐड कर देंगे सेंटेंस। लेकिन, लेकिन की इंग्लिश लिख लीजिए बट। आ नहीं पा रही थी, बट, बट के बाद कनेक्टिव वर्ड अब हमारा आ गया इट। आ नहीं पा रही थी, अब हेल्पिंग वर्ड लिखे वॉज अनेबल। इट वॉज अनेबल टू डू सो, मतलब ऐसा करने में वह असमर्थ थी, इसका भावार्थ लेना पड़ेगा। बट इट वॉज अनेबल टू डू सो, लेकिन ऐसा करने में वह असमर्थ थी, मतलब क्या? वह आ नहीं पा रही थी, परंतु या लेकिन आ नहीं पा रही थी। तो इस प्रकार यह सेंटेंस बन गया, इट वॉज ट्राइंग टू रीच द शोर बट इट वॉज अनेबल टू डू सो। अब इस प्रकार हो गया। अगला सेंटेंस क्या है? किनारे के वृक्ष पर बैठा एक तोता यह देख रहा था। किनारे के वृक्ष पर बैठा एक तोता, तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट क्या है? एक तोता। तो इंग्लिश लिखेंगे अ पैरट। अ पैरट सिटिंग, अ पैरट सिटिंग, कहां पर बैठा है तोता? वृक्ष पर, ऑन द ट्री।
और कहाँ किनारे, किसके किनारे, वो नदी किनारे है। ऑन द ट्री, यहां आ लिखिए, ऑन अ ट्री, ऑन द बैंक, ऑन द बैंक वॉच, था थी के लिए वॉच, क्या कर रहा था, देख रहा था, तो हम क्या कर देंगे, वॉचिंग, वॉचिंग, यह देख रहा तो हम लिख देंगे दिस, वॉज वॉचिंग दिस। अ पैरट सिटिंग ऑन अ ट्री ऑन द बैंक वॉज वॉचिंग दिस। किनारे के वृक्ष पर बैठा एक तोता यह देख रहा था, उसे चींटी पर दया आ गई, किसको, तोते को। तो हम लिखेंगे इट, सेंटेंस को कनेक्ट कर दीजिए। यहां पर आप चाहें तो फुल स्टॉप यहां लगा सकते हैं। इट फेल्ट पिटी, फेल्ट पिटी का मतलब दया आ गई, किस पर, इट फेल्ट पिटी, और चींटी पर, तो यहां लिखेंगे फॉर द एंट, चींटी पर हो गया। इट फेल्ट पिटी फॉर द एंट, उसे चींटी पर दया आ गई। अब आगे देखते हैं सेंटेंस। देखिए आगे लिखा है, उसने वृक्ष से एक पत्ता तोड़कर पानी में डाल दिया, तो हम क्या लिखेंगे, इट, उसने, क्योंकि जो है अब यहाँ पे तोते की बात चल रही है, ऑलरेडी हो चुकी है बात, इसलिए हम सब्जेक्ट इट मान लेते हैं। उसने वृक्ष से एक पत्ता तोड़कर पानी में डाल दिया, तो उसने क्या किया है, सबसे पहले इट हमने लिख दिया। अब क्या करना है, जो भी वर्क किया है, पत्ता तोड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे, प्लग्ड, पत्ता तोड़ने को प्लग्ड बोलेंगे। इट प्लग्ड एक पत्ता, लीफ, इट प्लग्ड अ लीफ, इसने एक पत्ता तोड़ा, कहां से, वृक्ष से, तो वृक्ष से की इंग्लिश लिखेंगे फ्रॉम द ट्री। उसने एक पत्ता वृक्ष तोड़कर पानी में डाल दिया, एंड डाल दिया, और यहां पे कह रहे हैं ड्रॉप्ड इन द वाटर। यहां पर पुट भी लिख सकते हैं, पुट। नेक्स्ट सेंटेंस है, चींटी पत्ते पर बैठ गई, तो लिखेंगे द एंट sat on the leaf. The ant sat on the leaf. चींटी पत्ते पर बैठ गई। फिर लिखा है, कुछ समय बाद पत्ता किनारे लग गया, तो कुछ समय बाद लिखेंगे आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद पत्ता किनारे लग गया। The leaf touched the shore। अभी किनारे की इंग्लिश हम लिख रहे हैं शोर, तो कुछ समय बाद पत्ता किनारे लग गया, ये आ गया, लग गया कि इंग्लिश हम टच्ड लिखे हैं। आगे क्या है, इस तरह चींटी की जान बच गई। इस तरह की इंग्लिश आप लिख लीजिए, इस तरह की आप दिस वे भी लिख सकते हैं, दिस वे, इस तरह हो गया, चींटी की जान बच गई, चींटी की, द एंट्स लाइफ, चींटी की जान बच गई, वॉज सेव्ड, ये हो गया। दिस वे द एंट्स लाइफ वॉज सेव्ड, इस तरह चींटी की जान बच गई। तो ये स्टोरी सॉल्व कर दी गई है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर जो आप और स्टोरी देखना चाहते हैं तो ये वीडियो जो आपको डिस्प्ले हो रही है वो अवश्य ही देखें, क्योंकि इसमें भी बहुत कायदे से समझाया गया है, आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो में। लिखा है, शैलेंद्र एक छोटा लड़का है, उसके 3 भाई और 5 बहनें हैं, उसके 2 चाचा हैं, वे उसे बहुत चाहते हैं। शैलेंद्र तेज और बुद्धिमान है, वह रोज समय पर स्कूल जाता है, वह बड़ों का आदर करता है, अतः सब लोग उसे चाहते हैं।
तो ये स्टोरी है बहुत ही अच्छी। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको सब्जेक्ट लिखना है। जैसे ये स्टोरी है, शैलेंद्र एक छोटा लड़का है, तो सबसे पहले शैलेंद्र की इंग्लिश लिख लीजिए यहां पर। शैलेंद्र, शैलेंद्र लिख लिया। उसके बाद में क्या करें, हेल्पिंग वर्ब लिखें, है, इज लिखें। अब क्या है, एक छोटा लड़का, तो लिखेंगे अ स्मॉल बॉय। शैलेंद्र इज अ स्मॉल बॉय, शैलेंद्र एक छोटा लड़का है, ये बन गया। अब देखिए क्या लिखा है, उसके 3 भाई और 5 बहनें हैं। सबसे पहले लिखिए उसके की इंग्लिश ही, और हेल्पिंग वर्ब लिखिए। हेल्पिंग वर्ब यहां पर होगी हैज, ही हैज। और क्या है, 3 भाई, 3 भाई की इंग्लिश लिख लीजिए 3 ब्रदर्स, 3 ब्रदर्स। और की इंग्लिश लिख लीजिए एंड क्या है, 5 बहनें, 5 सिस्टर्स, फुल स्टॉप। अब ये देखिए बन गया, ही हैज 3 ब्रदर्स एंड 5 सिस्टर, ये बन गया सेंटेंस। फिर आगे लिखा है उसके 2 चाचा हैं, तो उसके की इंग्लिश ही लिख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब लिख लीजिए है कि हैज, और 2 चाचा की इंग्लिश लिख लीजिए 2 अंकल्स, ये हो गया। ही हैज 2 अंकल्स, उसके 2 चाचा हैं। फिर आगे क्या लिखा है, वे उसे बहुत चाहते हैं, वे लिख लीजिए दे, क्योंकि चाचा 2 चाचा हैं इसलिए बहुवचन हो गया, तो दे लिखेंगे वे की। वे उसे बहुत चाहते हैं। अब क्या लिखें, चाहना यानी लव, दे लव, और उसे की इंग्लिश लिख लीजिए हिम, और बहुत वेरी मच, वेरी मच का मतलब बहुत ज्यादा। दे लव हिम वेरी मच, वे उसे बहुत चाहते हैं। फिर लिखा है शैलेंद्र तेज और बुद्धिमान है, तो शैलेंद्र सबसे पहले लिख लीजिए शैलेंद्र, तेज और बुद्धिमान है को लिखिए इज, तेज लिख लीजिए, तेज को कहते हैं यहां पर ब्राइट, और बुद्धिमान एंड इंटेलिजेंट, बुद्धिमान की इंग्लिश इंटेलिजेंट, ये हो गया। तो शैलेंद्र इज ब्राइट एंड इंटेलिजेंट, ये हो गया। वह रोज समय पर स्कूल जाता है, तो वह की लिख लीजिए ही। अब स्कूल जाता है तो हम क्या लिखेंगे, गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, वह रोज समय पर स्कूल जाता है, तो स्कूल जाता है क्या है, रोज समय पर, तो हम लिखेंगे ऑन टाइम डेली, he goes to school on time daily, ये हो गया। he goes to school on time daily। फिर लिखा है वह बड़ों का आदर करता है, तो वह लिखिए पहले he, अब क्या लिखे, आदर करता है रिस्पेक्ट, ct जोड़ दें, रिस्पेक्ट्स, आदर करता है बड़ों का, elders, क्या बन गया, ही रिस्पेक्ट्स एल्डर्स, वह बड़ों का आदर करता है। फिर लिखा है अतः सब लोग उसे चाहते हैं, अतः की लिख लीजिए सो, या फिर देयरफॉर लिख सकते हैं, देयरफॉर, देयरफॉर, अतः भी होता है, सो भी होता है, देयरफॉर सब लोग, एवरीवन, देयरफॉर एवरीवन, सब लोग हो गया, और उसे चाहते हैं लाइक हिम, ये हो गया। देयरफॉर एवरीवन लाइक हिम, लाइक्स हिम। तो इस प्रकार से देखा आपने सेंटेंस, ये बन गए, स्टोरी बहुत ही आसानी से बन गई। शैलेंद्र इज अ स्मॉल बॉय हो गया, ही हैज 3 ब्रदर्स एंड 5 सिस्टर्स, ही हैज 2 अंकल्स, दे लव हिम वेरी मच, शैलेंद्र इज ब्राइट एंड इंटेलिजेंट, he goes to school on time daily, he respects elders, therefore everyone likes him। इस प्रकार से स्टोरी आप बना सकते हैं आसानी से। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। बनाते हैं,
लिखा है एक साधु नदी में स्नान कर रहा था। तो हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले देखिए, एक साधु ये हमारा सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट को हम सबसे पहले लिखते हैं। अगर स्टोरी बनाते हैं तो आपको तो पता है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। एक साधु, तो साधु को इंग्लिश में सेंट भी बोलते हैं, सेज भी बोलते हैं। तो लिखेंगे आ सेज, एक साधु हो गया। अब क्या कर रहा, लिखा है कर रहा था, तो रहा था रही थी के लिए वाज हो जाएगा। वाज क्या कर रहा था? स्नान कर रहा था, तो लिखेंगे टेकिंग बाथ। टेकिंग बाथ, स्नान कर रहा था। कहा? नदी में, यानी में की पहले लिखो फिर नदी की लिखो। इन द रिवर, ये हो गया। तो अ सेज वॉज टेकिंग बाथ इन द रिवर, एक साधु नदी में स्नान कर रहा था। फिर आगे लिखा है उसने देखा एक बिच्छू पानी में डूब रहा था। उसने देखा, साधु ने देखा, तो यहाँ पे कॉमा है, हम भी कॉमा लगाते हैं। उसने देखा, तो उसने देखा की इंग्लिश लिख लीजिए, ई देखा सा। उसने देखा, ही सा, उसने देखा, क्या देखा? एक बिच्छू पानी में डूब रहा था। तो देखा, तो क्या देखा? एक बिच्छू की इंग्लिश लिख लीजिए, आ स्कॉर्पियन, एक बिच्छू। अब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है? था, वॉज हो जाएगा, वॉज। डूब रहा, डूबने की इंग्लिश लिख लीजिए, डूबना, ड्रॉनिंग, ड्रॉनिंग, डूब रहा था। कहा? पानी में, पानी में की इंग्लिश में की पहले लिख लीजिए, इन द वाटर, पानी में, ये हो गया। और फिर लिखा है, यहां तक सेंटेंस हमारा बन चुका है। फिर लिखा है और, यानी कि एंड लिख लीजिए, और जीवन के लिए संघर्ष कर रहा था। अब हम क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब, एंड हेल्पिंग वर्ब लिखिए, वॉज क्या कर रहा था? संघर्ष कर रहा। तो संघर्ष करने की स्पेलिंग लिख लीजिए, स्ट्रगलिंग, संघर्ष कर रहा था। किसके लिए? जीवन के लिए, यानी के लिए पहले लिखिए फॉर, और जीवन के लिए लिख लीजिए लाइफ, फॉर लाइफ, और जीवन के लिए संघर्ष कर रहा था। फिर आगे क्या है? साधु ने उसे अपनी हथेली पर उठाकर बाहर निकालना चाहा। साधु ने, तो सबसे पहले साधु ने की इंग्लिश लिखो, द सेंट, सेंट लिख लीजिए या फिर सेज लिख लीजिए, हम लिखते चले आ रहे हैं तो सेज ही लिखिए, द सेज। साधु ने क्या किया? उसे अपनी हथेली पर उठाकर बाहर निकालना चाहा, बाहर निकालना चाहा। पहले चाहा के लिख लो, वांटेड, वांटेड, बाहर निकालना, टू पुल आउट, बाहर निकालना, बाहर निकालना चाहा। कहां से? उसे अपनी हथेली पर उठाकर, पुल आउट हिम, उसे हो गया अपनी हथेली पर, ऑन हिज पाम, ये हो गया। तो क्या बन गया सेंटेंस? द सेज वांटेड टू पुल आउट हिम ऑन हिज पाम। अच्छा, बाहर निकलना चाहिए, यहां तक बन गया आपका सेंटेंस। लेकिन बिच्छू ने साधु के हाथ में डंक मारा। लेकिन की इंग्लिश लिख लो, बट, बट, लेकिन बिच्छू ने, द स्कॉर्पियन, बिच्छू ने की स्पेलिंग हो गई, द स्कॉर्पियन, बिच्छू ने साधु के हाथ में डंक मारा। तो पहले लिखिए डंक मारने की, तो लिखेंगे स्टंग, डंक मारा। कहा? साधु के हाथ में, स्टंग साधुज। आप सेज लिख लीजिए, सेज हैंड, ये हो गया। फिर आगे लिखा है जिससे साधु का हाथ हिल गया। तो जिससे का मतलब होता है, जिससे
कॉमा लगा है यहाँ पर, जिससे ड्यू टू साधु का हाथ, तो लिखेंगे सेज हैंड, साधु का हाथ हिल गया। हिल गया की इंग्लिश शूक, हिल गया। और बिच्छू एंड द स्कॉर्पियन, और बिच्छू फिर पानी में गिर गया। तो अगेन का मतलब दोबारा या फिर अगेन। फेल मतलब गिर गया, कहा? इनटू द वाटर, पानी में, और दोबारा यानी फिर पानी में गिर गया। आगे लिखा है साधु बार बार उसे बचाने का प्रयत्न करता रहा। साधु, तो लिखेंगे सबसे पहले साधु की इंग्लिश, लिखेंगे द सेज। साधु बार बार उसे बचाने का प्रयत्न करता रहा, तो प्रयत्न करता रहा, kept on trying, यानी प्रयत्न करता रहा। क्या करने का? उसे बचाने का। kept on trying to save him, उसे बार बार सेव हिम। उसके बाद में क्या है? बार बार की इंग्लिश लिख लीजिए, अगेन एंड अगेन। ये हो गया, बार बार उसे बचाने का प्रयत्न करता रहा। और जैसे ही, तो और यहाँ पे सेंटेंस जुड़ रहा है, एंड जैसे ही, एज सून एज, और जैसे ही साधु हथेली पर बिच्छू को उठाता, द सेज, उठाना को लिख लीजिए लिफ्ट, साधु, और जैसे ही साधु हथेली पर बिच्छू को उठाता, लिफ्ट द स्कॉर्पियन ऑन द पाम, हथेली पर उठाता, क्या होता फिर? बिच्छू डंक मार देता था, तो लिखेंगे द स्कॉर्पियन वुड स्टिंग, बिच्छू डंक मार देता था। अंततः साधु ने बिच्छू को बचा लिया। अंततः की लिख लीजिए, अंततः का मतलब इन द एंड भी होता है और फाइनली भी कहते हैं। फाइनली, अंततः साधु ने द सेंट, या फिर यहां पर आप लिख सकते हैं सेज, साधु ने बिच्छू को बचा लिया। तो बचा लिए कि लिखिए पहले इंग्लिश यहां पर, बचा लेना को सेव्ड, किसको बचा लिया? बिच्छू को। द स्कॉर्पियन, बिच्छू को बचा लिया। घाट पर खड़े लोग इस घटना को देख रहे थे। तो घाट पर खड़े लोग की इंग्लिश लिख लीजिए, पहले लिखिए लोग की इंग्लिश लिख लीजिए पीपल, और खड़े की इंग्लिश लिखिए स्टैंडिंग, पीपल स्टैंडिंग घाट पर, ऑन द, अब घाट की आप यहां पे घाट ही लिख लीजिए, ऑन द घाट। क्या था? इस घटना को देख रहे थे। पहले हेल्पिंग वर्ड लिखिए, वर लुकिंग, देख रहे थे इस घटना को। दिस माने इस होता है घटना,
इंसिडेंट, इंसिडेंट, ये हो गया। पीपल स्टैंडिंग ऑन द घाट वर लुकिंग दिस इंसिडेंट, घाट पर खड़े लोग इस घटना को देख रहे थे। अब आगे की स्टोरी और बताते हैं। तो आगे देखते हैं क्या है। देखिए लिखा है किसी ने पूछा, तो किसी ने पूछा कि इंग्लिश क्या लिख दें? समवन, समवन पूछा कि इंग्लिश लिख दें आस्क्ड, समवन आस्क्ड, किसी ने पूछा। अब यहाँ कॉमा है तो कॉमा लगा दें, इन्वर्टेड कॉमा में लिखें बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा था। तो सब्जेक्ट क्या है? बिच्छू। तो क्या लिखेंगे? द स्कॉर्पियन, द स्कॉर्पियन, बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा था। हेल्पिंग वर्ब लिखे था, वॉज क्या कर रहा था? डंक मार रहा था। तो डंक मारने की स्टिंग होता है, आईएनजी जोड़ दीजिए, स्टिंगिंग, किसको? आपको, यू। और बार बार की मतलब होता है रिपीटेडली, रिपीटेडली, ये हो गया। द स्कॉर्पियन वॉज स्टिंगिंग यू रिपीटेडली, बार बार आपको डंक मार रहा था। फिर भी, स्टिल, फिर भी का मतलब स्टिल, आप उसे बचाने के लिए तत्पर थे। तो आप यानी कि यू, और हेल्पिंग वर्ब क्या? वर, थे की इंग्लिश वर, और तत्पर थे, तत्पर क्या मतलब? रेडी, रेडी, यू वर रेडी, आप तत्पर थे बचाने के लिए, उसे बचाने के लिए, टू बचाने की, सेव और उसे की लिख दीजिए हिम। और ये हमारा सेंटेंस यहां तक बन गया, कॉमा लगा दिए। लिखा है ऐसा क्यों, तो पहले लिख दीजिए क्यों की इंग्लिश वाई, उसके बाद में ऐसा, सो, वाई सो, ऐसा क्यों, ये हो गया। फिर लिखा है साधु मुस्कुराया और बोला, तो साधु की इंग्लिश लिखिए द सेज, और मुस्कुराया की इंग्लिश लिख लीजिए स्माइल्ड, मुस्कुराया। और बोला, एंड बने, और बोला, स्पोक, और बोला, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में अपनी बात लिखिए। लिखा है बिच्छू अपना धर्म निभा रहा था, तो सबसे पहले लिखिए बिच्छू की इंग्लिश द स्कॉर्पियन। हेल्पिंग वर्ब लिखिए वॉच, था की इंग्लिश, और निभा रहा था परफॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, निभा रहा था क्या? अपना धर्म, हिज, अपना धर्म, ड्यूटी, यहाँ पे ड्यूटी कर लेंगे, अपना धर्म निभा रहा था। और मैं, और की इंग्लिश एंड, और मैं, आई, और मैं अपना, माइन, माइन का मतलब यहाँ अपना हो गया, फुल स्टॉप। यहां तक हमारा सेंटेंस बन गया। फिर लिखा है वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, यहां तक वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता यानी ही, और फिर आगे क्या लिखे? हेल्पिंग वर्ब सकता, कैन नॉट, और छोड़ना का लीव लिख लीजिए, ही कैन नॉट लीव, वह नहीं छोड़ सकता क्या? अपना स्वभाव, यानी कि हिज नेचर, वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। अब यहां तक हमारा सेंटेंस बन गया। तो एक साधु अपना स्वभाव क्यों छोड़े, तो का मतलब यहाँ व्हाइल लिख लीजिए, व्हाइल, या फिर देन लिख लीजिए, यहाँ पर देन आ जाएगा, देन लिखा है। तो एक साधु अपना स्वभाव क्यों छोड़े, देन वाई a sage leave अपना स्वभाव, his
नेचर, ये हो गया यहां तक, छोड़े तक, ये सेंटेंस यहां तक बन गया। अब लिखा है फर्क इतना है, फर्क इतना है, यानी लिखिए द डिफरेंस इज दैट, फर्क इतना है, द डिफरेंस इज, फर्क इतना है, दैट की उसे नहीं पता, यानी कि अब हम लिखें उसे की इंग्लिश, ही डज नॉट नो, ही डज नॉट नो, उसे नहीं पता, यानी कि वह नहीं जानता है, उसे नहीं पता कि उसे क्या करना चाहिए। दैट what should he do, उसे क्या करना चाहिए उसे नहीं पता हो। he does not know that what should he do, उसे क्या करना चाहिए वो नहीं जानता। फिर आगे लिखा है जबकि मुझे पता है, while मैंने जबकि मुझे पता है, I know, while I know, जबकि मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए। what should I do, मुझे क्या करना चाहिए जबकि मुझे पता है। इस प्रकार से आपकी स्टोरी बनके तैयार हो गई है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार से आप स्टोरी बनाइए और एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। थैंक यू सो मच। मैं उसकी प्रार्थना करता हूँ, ये आपका सेंटेंस में आ रहे हैं स्टोरी में। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। देखिए स्टोरियां जो होती हैं मोस्टली हम पीछे से बनाते हैं। पीछे में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट जो लिखा है सेंटेंस का उसको हम लास्ट में कर दें और उस वहां से ही स्टार्ट कर दें। जैसे हमारा सेंटेंस है ईश्वर महान है, सब्जेक्ट हमारा ईश्वर है लेकिन हम इसको मान लेंगे ईश्वर यहाँ पर। जैसे देखते हैं ईश्वर हमने यहाँ लिख दिया। आपको समझना है, हालांकि ऐसे ही मेथड बता रहे हैं ताकि आसानी से आपको समझ में आए। ईश्वर हमने लिख दिया तो सबसे पहले क्या लिखना है यहाँ पर, गॉड। और उसके बाद में देखिए पीछे से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, यहां से ऐसे देखिए पे लिखा है तो है की लिख लो, इज, महान की लिख लो, ग्रेट। और ईश्वर की स्पेलिंग हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ये हो गया गॉड इज ग्रेट। इसी प्रकार इस सेंटेंस में भी क्या करना है, जैसे वह लिखा है सब्जेक्ट तो वह हम लास्ट में मान लेते हैं वह है। अब इसी की इंग्लिश हम लिख दें, ही हमने लिख दिया। उसके बाद में है की फिर लिख दें, ही इज। न्यायी की इंग्लिश लिख दें, न्यायी को क्या बोलते हैं, जस्ट, फुल स्टॉप। अब वह की ऑलरेडी हो चुकी, ही इज जस्ट। देखिए पीछे से इसी को बनाना है, ठीक ऐसे ही इसमें भी बनाना है हमको। वह की सबसे पहले इसमें भी लिखा है वह दयालु है, तो वह जो लिखा है सबसे पहले वह की इंग्लिश लिख दें, ही, जैसे हमने लिख दिया। फिर है की लिखे, इज हो गया, दयालु की लिखे, काइंड हो गया। और वह को तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, ये भी बन गया, ही इज काइंड। इसी प्रकार नेक्स्ट सेंटेंस आगे देखो क्या लिखा है, उसने हमारे लिए चांद बनाया है। तो सब्जेक्ट से उसने, यानी कि हम उसने, सबसे पहले हमको ये लिख लें, उसने ही। और उसके बाद में क्या करें, बनाया है। हेल्पिंग वर्ब लिखें, है की इंग्लिश यहाँ पे है की होगी हैज, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज आती है, हैज हो गया। फिर बनाया की लिख ले, देखिए गॉड ने बनाया ना चांद, इसलिए हम यहाँ पे बनाना की लिखेंगे क्रिएटेड, क्रिएटेड हो गया। गॉड के द्वारा जो मोस्टली चीजें बनाई जाती हैं उनको हम क्रिएटेड लिखते हैं, क्योंकि ईश्वर क्रिएट करता है। ही हैज क्रिएटेड, उन्होंने बनाया है, क्या बनाया, चांद। तो लिखेंगे द मून, चांद बनाया। हमारे लिए की लिख लो, पहले लिए की लिखो,
लिए की होती है इंग्लिश फॉर और हमारे की अस। ये हो गया ही हैज क्रिएटेड द मून फॉर अस। सेम टू सेम ऐसे इसमें लिखा है उसने सूर्य बनाया है। तो यहाँ जो उसने लिखा है ये हम लास्ट में मान लेते हैं। सबसे पहले उसने की इंग्लिश लिख लीजिए ही, और फिर बनाया है तो हम फिर लिखेंगे क्रिएटेड। क्या बनाया है? सूर्य, द सन। हो गया ये, ही हैज क्रिएटेड द सन। उसने सूर्य बनाया है। फिर लिखा है आदमी घर बनाता है। तो आदमी की इंग्लिश हम लास्ट में मान लेते हैं क्योंकि सीरियल बाय हम ऐसे लिख रहे हैं। तो लिखेंगे मैन, आदमी बनाता है, घर बनाता है, इसलिए क्या लिखेंगे? बिल्ड्स। मैन बिल्ड्स, आदमी बनाता है घर, हाउस। आदमी घर बनाता है, ये हो गया। फिर वह पुल बनाता है। तो वह की इंग्लिश हम मान लेते हैं, लास्ट में हमारा सब्जेक्ट इसमें है तो हम लिखेंगे ही, और फिर है कि लिखें पुल बनाता है। तो यहां पर भी क्या करेंगे? बिल्ड। बिल्ड हो गया, बिल्ड्स इसमें लिख देंगे। फिर क्या है? पुल, ब्रिज, ये हो गया। वह पुल बनाता है, ही बिल्ड्स ब्रिज। फिर लिखा है वह एक भी फूल नहीं बना सकता। तो वह जो होता है यहाँ पे, वह जो लिखा है वो मान लिया लास्ट में हमारा वह है। तो वह की पहले लिख लो ही। अब क्या है? नहीं बना सकता। तो कैन हो जाएगा, कैन सकना, नहीं, नॉट बनाना, तो मेक हो जाएगा। मेक यहाँ पे बनाना कर दे क्योंकि अपने हाथ से अगर जो इस बात को कहें फूल बनाना, मेक। ही कैन नॉट मेक। अब क्या है? एक भी फूल, एक भी फूल। तो लिखेंगे इवन अ सिंगल फ्लावर। तो क्या हो गया? ही कैन नॉट मेक इवन अ सिंगल फ्लावर। फिर आगे लिखा है हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। तो लास्ट में हमने मान लिया हमें लिखा है, हमें की इंग्लिश लिख लो वी। फिर चाहिए की शुड, पूजा करना वर्शिप, वर्शिप पूजा करना, उसकी हिम। वी शुड वर्शिप टू हिम कर लीजिए यहाँ, वी शुड वर्शिप टू हिम। हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। मैं उसकी प्रार्थना करता हूं। तो यहाँ पे मान लिया मैं लिखा हुआ है तो हम लिख देंगे आई, और प्रार्थना करता हूं प्रे, प्रे का मतलब प्रार्थना करना, और उसकी टू हिम। तो क्या हो गया? आई प्रे टू हिम, मैं उसकी प्रार्थना करता हूं। तो देखिए कितने आसानी से स्टोरी आपकी बन गई है। इसी प्रकार यदि इस मेथड से आप स्टोरी बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी आपको स्टोरी बनानी आ जाएंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा मेरा। यदि वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक अवश्य करें। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो। Audio Jungle.